नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है और ये न्यूज़ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट अच्छी बात ये है कि अभी ये न्यूज़ पूरी तरीके से कंफर्म्ड नहीं है, यानी ये हो सकता है, हुआ नहीं है। कंफर्म्ड ऐसे कंफर्म नहीं है कि ये न्यूज़ सच है या नहीं है। न्यूज़ तो सच है, लेकिन होता क्या है, कभी ऐसा कहते हैं जैसे मैं ये सोच रहा हूं, अभी किया तो नहीं मैंने, मैं सोच रहा हूं। तो जो सोच रहा है ना इस समय ईरान, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है। क्या डिटेल्स है मैं पहले आप सभी के साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा। ये मेरे लिए भी कुछ नया था, तो मैंने थोड़ी ज्यादा डिटेल में पहले स्टडी करी सो दैट मैं आपके साथ ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाऊं। न्यूज ये, ईरान पार्लियामेंट में विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी। तेहरान टाइम्स रिपोर्ट्स, तेहरान की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, जो कि ईरान की एक बड़ी मीडिया एजेंसी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी है ना, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट एनपीटी के अंडर आती है। करीब 190 कंट्रीज एनपीटी के अंडर आती हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो एनपीटी में नहीं इंक्लूड हैं, जिसमें से अपना भारत है। जी हां, एनपीटी में करीब 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो एनपीटी का पार्ट नहीं है, जिसमें बड़ा नाम एक इंडिया का है, एक इजराइल का है, एक नॉर्थ कोरिया का है और एक है पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया पहले एनपीटी का पार्ट था, उसने 2003 में एनपीटी को छोड़ दिया और अब ये 4 मेन बड़ी कंट्रीज हैं जो एनपीटी का पार्ट नहीं है। अब ये एनपीटी क्या है, ये आपको समझना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी है। एनपीटी दोस्तों एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंतर्गत आप आते हो तो एनपीटी चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ें। ये कहता है कि जिनके पास न्यूक्लियर है वो धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर्स को कम करो और जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है वो न्यूक्लियर मत बनाओ, न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी पीस की तरफ एग्रेसिव करना चाहता है ये। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, एक स्कूल है, एक क्लास है, उस क्लास में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में 5 बच्चों के पास 30-30, 40-40 गन्स हैं और 25 बच्चों के पास नहीं है। तो एनपीटी कह रहा है कि जिन 5 बच्चों पे गन है वो 5 बच्चे धीरे धीरे अपनी गन्स खत्म करें और दूसरी ना बनाएं। ठीक है, आपके पास है, ठीक है, लेकिन आप अगर जैसे खत्म हो जाए, गन टूट जाए या गोलियां खत्म हो जाए तो और एडिशनल मत परचेस करो, खत्म कर दो गन्स को। ठीक है, छोड़ दो, खत्म करो धीरे धीरे धीरे। और जिन 25 के पास नहीं है उनसे कह रहा है कि आप गन मत खरीदना, मत बनाना। ये पीस की तरफ एग्रेसिव करा रहा है एनपीटी। तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनमें जो एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं उनमें करीब 5 ही बड़ी कंट्रीज हैं दोस्तों। मैं एक बार आप सभी के साथ नाम शेयर करना चाहूंगा। एक तो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, एक रशिया है, एक यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइनाज है। ये एनपीटी का पार्ट है और इनके पास न्यूक्लियर है, लेकिन एनपीटी कहता है आपके पास जो है बढ़िया है, धीरे धीरे से कम करो। और बाकी जो कंट्रीज हैं, 190 कंट्रीज एनपीटी के अंतर्गत आती हैं, उन पे न्यूक्लियर नहीं है और एनपीटी कहता है बनाओ भी मत। और ईरान भी एनपीटी का हिस्सा है, इसीलिए ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाने देना चाहता अमेरिका, या एनपीटी भी कहता है आप मत बनाओ न्यूक्लियर। कुछ और कंट्रीज जो केपेबल तो हैं लेकिन बना नहीं रही हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ एनपीटी। पीस को लेकर वो स्ट्रांगली एग्री करते हैं, जैसे कि जापान पूरा केपेबल है भाई, ये कुछ भी कर सकता है, तो नहीं बना रहा लेकिन न्यूक्लियर। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, सिर्फ पीसफुल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन केपेबल है, बट एनपीटी का पार्ट है इसलिए नहीं बनाते। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि भैया हम एनपीटी ही छोड़ देंगे, हटाओ। एनपीटी छोड़ते ही फिर वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। ये अब रूमर चल रहा है। अगर एनपीटी उसने छोड़ा दैट मीन्स वो न्यूक्लियर बना सकता है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना दिया तो वो छोड़ भी सकता है न्यूक्लियर, हम सभी को पता है।
तो ये मामला अपने आप में मेरे को लगता है मार्केट के लिए नेगेटिव है। वन मोर थिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोई भी कंट्री जब एनपीटी छोड़कर वीपन बना सकती है तो बना लेना। दोस्तों एनपीटी में इंक्लूड होने के कुछ बड़े फायदे बताता हूं। जैसे इंडिया नहीं है एनपीटी का हिस्सा, ये नेगेटिव है इंडिया के लिए। आप एक तरफ पूरा दुनिया एक तरफ है, आप नहीं हो तो आप नेगेटिव हो। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने भी आई थिंक एनपीटी, हाँ जी, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी ज्वाइन किया, फिर 2003 में एग्जिट ले लिया, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। ईरान भी ऐसा कर सकता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब एनपीटी में होने के फायदे क्या हैं? देखो, एक तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, दूसरा आप एनपीटी का एक पार्ट हो, ये दुनिया के लिए अच्छा रहता है कि भैया ये देश थोड़ा पीस चाहता है, एनपीटी का हिस्सा है, तो हम इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, सैंक्शंस कम लगते हैं एनपीटी के कंट्रीज पे। अब एनपीटी में अगर नहीं हो तुम तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है आपके खिलाफ। तो बस यही सारे कुछ बेनिफिट्स हैं, बाकी कुछ जैसा कोई खास बेनिफिट तो नहीं है। अब ईरान अगर एनपीटी डिजाइन छोड़ता है तो वो न्यूक्लियर बना सकता है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और फिर उसे कोई नहीं रोकेगा न्यूक्लियर बनाने से। तो ये पूरी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, जो कि मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, और थोड़ी जानकारी पर्पज से ही मुझे इंटरेस्टिंग अपडेट लगी। उम्मीद करता हूं आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।